ओके, एक्सरसाइज 7.1 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या गिवन है कि हमें एक सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करना है विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि कंटेन कर रहा है इस पॉइंट को -2, -4 को, एंड हैज़ द सेम सेंटर एज द सर्किल हुज इक्वेशन इज। और जो ये सर्किल है, दूसरा वाला सर्किल, इसका सेंटर और वो जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, दोनों सर्किल का सेंटर सेम है। ठीक है ना। एक तो ये इक्वेशन गिवन है, जो इस इक्वेशन वाले सर्किल का सेंटर है वही उस सर्किल का भी सेंटर है जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से पहले फिगर देखो, उससे समझ में आएगी बात। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास वो सर्किल है जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। ये हमारा रिक्वायर्ड सर्किल है, ये है रिक्वायर्ड सर्किल। ठीक है ना। अब इस रिक्वायर्ड सर्किल का एक पर्टिकुलर सेंटर होगा, लेट से ये वाला सेंटर है। ठीक है ना। कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं उसके, ठीक है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे उसके, लेकिन हमें एक और सर्किल है जो कि गिवन है। तो अभी क्या है, यानी कि दोनों जो सर्किल हैं, इस वाले सर्किल, ये कौन सा सर्किल है, ये वो सर्किल है जो कि गिवन है, ये गिवन सर्किल है। ठीक है ना। और जो उस गिवन सर्किल के कोऑर्डिनेट्स हैं, जाहिर सी बात है वही उस सर्किल के भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली बात, द गिवन सर्किल इज, जो गिवन सर्किल है वो क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन सर्किल है x² + y² - 4x, x² + y² माइनस का 4x, और आगे हमारे पास -6y -23 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये वो सर्किल है जो कि यहाँ पे गिवन है, ये छोटा वाला सर्किल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सर्किल के सेंटर को फाइंड करेंगे। ठीक है ना। और हाँ, एक जो एक्स्ट्रा चीज गिवन है वो भी बता दूं, वो जो सर्किल जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो है -2, -4। तो ये वाला जो सर्किल है जो कि रिक्वायर्ड है, ये एक पॉइंट से पास हो रहा है। मिसाल के तौर पे वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, लेट से पॉइंट P, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2, -4, -4। तो फिलहाल आपको पता है कि अगर हम कोई भी सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें वैल्यू ऑफ G चाहिए, वैल्यू ऑफ F चाहिए, वैल्यू ऑफ C चाहिए। G और F तो सेंटर के कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, और C कहाँ से आता है, C तब आता है जब हमें रेडियस निकालना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो सबसे पहले इस सर्किल, ये जो इक्वेशन गिवन है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। और कैसे मालूम कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से कंपेयर करके, क्या है जनरल इक्वेशन, x² + y² माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। ये हमारी गिवन इक्वेशन है। और इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं जनरल इक्वेशन x² + y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन में देखो, x² सेम है, y² सेम है, तो कंपैरिजन से पहली चीज क्या नजर आई, प्लस का 2g जो इस इक्वेशन में है वो बराबर है यहाँ के -4 के, यहाँ का प्लस का 2f बराबर है इस इक्वेशन के -6 के, और c की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, चलो लिख तो देता ही हूँ, c बराबर है -23 के, क्योंकि दोनों सर्किल्स का रेडियस डिफरेंट है। याद रखो, जो गिवन सर्किल और जो रिक्वायर्ड सर्किल है, दोनों का रेडियस सेम नहीं है, सिर्फ सेंटर सेम है। तो मेन जो हमें काम है वो G और F से, तो यहाँ पे G की वैल्यू निकालेंगे तो G बराबर आएगा -2 के। ठीक है ना। G आ गया -2, और F बराबर आ गया यहाँ पे कैंसिल करके -3 के। ठीक है। तो G की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू आ गई, इसका मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, R। वैसे क्या होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, -G, -F, यानी कि जो G और F का आंसर आया उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा +2 और +3। ये हमें मिल गई वैल्यू ऑफ सेंटर की। ठीक है ना। सेंटर की वैल्यू मिल गई हमें। सेंटर क्या है, सेंटर है 2, 3। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रेडियस। तो देखो क्लियरली नजर आ रहा है, अगर मुझे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ के, 2, 3। ठीक है ना। G और F के जो हमें मिल गए वैल्यू -G -F की। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अगर P से इस तक का डिस्टेंस निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा इस सर्किल का
जो रेडियस है, जो रिक्वायर्ड सर्किल है बड़ा वाला, उसका रेडियस मिल जाएगा 2 पॉइंट्स की मदद से, यानी कि P से C तक के डिस्टेंस के। नाउ अब हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि जो P से C तक का डिस्टेंस है वो एक्चुअली बराबर है रेडियस के। और रेडियस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रेडियस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, r आ जाएगा, g और f मिल गया। और r कैसे मालूम कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स देख लो क्या क्या हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है ना, x के हो गए -2 -2। हमने कैसे निकाला? ये -2 माइनस दिस -2, यानी P से C। C को जो P है उसको हमने 0.2 सपोज किया है, C को 0.1 सपोज करा है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -4 और -3। ये हो जाएगा प्लस माइनस का 4, ये आगे कोऑर्डिनेट -4, और यहाँ पर फॉर्मूले के मुताबिक आ जाएगा -3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा -4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, और प्लस ये हो गया 7 का स्क्वायर होता है 49, और हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है रेडियस का। तो ये आ जाएगा 49 प्लस 16 कितना हो गया? 49 प्लस 16 हो गया 65। तो इसका मतलब रेडियस हमें कितना मिल गया? रेडियस हमें मिल गया √65 के बराबर। ठीक है भाई, अभी तो ये हमें मिला है रेडियस। अब याद रखो, जो हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है उसके लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए G, F और C। अब C रह गया ना, जनरल इक्वेशन से करना है तो C तो मालूम करना ही पड़ेगा। C किसके बराबर होता है? अगर आप रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो ईजिली। रेडियस बराबर होता है √G² प्लस F² और माइनस का C। तो C बराबर आ सकता है किसके? C बराबर आ सकता है G² प्लस F² माइनस का R²। तो G का स्क्वायर कितना आ गया? यह आ जाएगा, G हमारे पास आया था -2 का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस का R²। R आया तो ये आ गया √65 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास C की। तो ये हो जाएगा 4 + 9 - 65। तो C हमारे पास आ जाएगा बराबर -52 के। ठीक है ना? तो ये आ गया हमारे पास -52। C आ गया, G आ गया, F आ गया। तो अब फाइनल जो हमें काम करना है, नाउ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल थी, क्या बन सकती है? वो होती है x² प्लस y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c, जो c की वैल्यू आएगी =0। तो g कितना आया हमारे पास? g का क्या आंसर आया था? g का आंसर आया था हमारे पास -2, f का आंसर आया था -3। तो ये आएगा यहाँ पे -2, g की वैल्यू पुट करेंगे और ये आ जाएगा -3, और फाइनली वैल्यू पुट करेंगे c की। तो c की वैल्यू क्या बनेगी? c की वैल्यू है -52। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा x² प्लस y² माइनस का 4x और माइनस का 6y माइनस का 52 =0। दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। वो जो सर्किल था उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। शो दैट द इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस गिवन है, x = k cos अल्फा, y = k sin अल्फा, रिप्रेजेंट अ सर्किल। ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती हैं, और सर्किल की खास बात ये कि उसका सेंटर जो है वो लाई कर रहा है ओरिजिन पे, और उसका रेडियस बराबर है k के। ठीक है ना? तो ये एक्चुअली हमें पोलर फॉर्म के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। द गिवन कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स हमें गिवन है वो क्या क्या हैं? x हमें गिवन है किसके बराबर? x हमें गिवन है k cos अल्फा के बराबर, k cos अल्फा, और y बराबर है k sin अल्फा। ठीक है ना? हमें साबित करना है कि ये जो है वो एक सर्किल को बना रहे हैं, और उस सर्किल की खास बात ये है कि वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है ना? और याद रखो, जब कोई सर्किल ओरिजिन पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन होती है x² प्लस y² = r²। हमें साबित करना है कि ये जो सर्किल बनाएंगे उसका जो रेडियस है वो किसके बराबर आना चाहिए? k के। वो फाइनली मैं लिख भी दूंगा। तो गिवन कंपोनेंट्स ये हैं। लेट्स से इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, 2 आ गए, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों के स्क्वायर्स करेंगे और उनको ऐड करेंगे। एडिंग स्क्वायर्स ऑफ, ये जो इक्वेशन है इनके स्क्वायर करेंगे। एडिंग स्क्वायर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे बट आफ्टर स्क्वायरिंग। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर k का स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। इनको अब हम क्या करने वाले हैं, इनको हम करने वाले हैं ऐड। ऐड करने के बाद हमारे पास इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा k का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस k का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना। नाउ अब ये राइट हैंड साइड से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और जैसे कि हम जानते हैं प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये किसके बराबर होगा, 1 के। इसलिए जो हमारा आंसर आएगा फाइनल वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको फाइंड कर लेते हैं, इससे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center lies at origin, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है। क्या इक्वेशन है उसकी इक्वेशन ऊपर ही मैंने बताई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, कंपेयर करने के बाद ये तो सब सेम है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा इधर मैंने के लिख दिया, सॉरी, जो इक्वेशन है उसमें के थोड़ी लिखा हुआ है, उस इक्वेशन के अंदर तो लिखा हुआ है आर का स्क्वायर। तो अब अगर कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब के स्क्वायर किसके बराबर है, के स्क्वायर आर के बराबर है। देयरफॉर हमें आंसर मिलेगा कि जो रेडियस है वो किसके बराबर है, के। और यही बात तो हमें साबित करनी थी कि ये जो इक्वेशन है वो एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका रेडियस किसके बराबर है, जिसका रेडियस बराबर है के। तो रेडियस के बराबर आ गया, दैट्स आवर आंसर। ये बात हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स 3 and 4 फ्रॉम द एक्सिस। एक्स एक्सिस को 3 पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना। पहले सर्किल की इक्वेशन बताता हूं। लेट्स से ये वो सर्किल है जो कि हमें गिवन है। अब कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि अगर मैं इस पे एक्सिस बनाऊं तो ये सर्किल ओरिजिन से ही पास हो रहा है और ये एक्स को और वाई को दोनों को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। मिसाल के तौर पे कैसे बनाएं, लेट्स से ये ओरिजिन सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास ओरिजिन, तो हमारे पास एक आ जाएगी ये वाई एक्सिस। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरीके से आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस। तो अब देखो 3 पॉइंट से ये सर्किल पास हो रहा है। एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को तो हमें पता है 0,0 है और गिवन ये है कि ये एक्स को कट कर रहा है 3 पर। एक्स को 3 पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो एक्स में 3 पर होगा, और क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वाई तो 0 ही होगा। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई 0 होगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो गिवन ये है कि वाई एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस की वैल्यू होगी वो होगी 4, लेकिन क्योंकि ये वाई को कट कर रहा है तो एक्स तो 0 ही होगा ना, एक्स में तो कुछ डिस्टेंस होगा ही नहीं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसी किस्म की एक फिगर है, लेकिन आप ये बात समझ जाओ कि ये जो सर्किल है, द गिवन सर्किल पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। कहाँ से, 0,0 एक पॉइंट है, मिसाल के तौर पे ओरिजिन कर देते हैं, इस पॉइंट को O कर देते हैं, इस पॉइंट को A कर देते हैं, इस पॉइंट को B कर देते हैं। तो ये पास हो रहा है 3 पॉइंट से। O से पास हो रहा है, A से पास हो रहा है, A क्या है 3,0, और कहाँ से पास हो रहा है, B से, जो कि है 0,4। अब ये क्वेश्चन ना बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया जो इससे पहले भी हम लोग सॉल्व करते आए हैं कि अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो तो 1 by 1 उन पॉइंट्स की वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो लेट the required equation of circle
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल सपोज कर लेते हैं जो कि जनरल वाली होगी। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 ये वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले अगर ओरिजिन की वैल्यू निकालेंगे यानी कि 0,0 पर, तो ये बनेगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2f मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स c किसके बराबर आ गया, 0 के। और ये ऑलरेडी हम लोग 7.1 इसी एक्सरसाइज के अंदर प्रूफ कर चुके हैं कि अगर कोई सर्किल ओरिजिन से पास होता है तो वहाँ कांस्टेंट वाली वैल्यू की जगह पर 0 आना चाहिए। अब 3,0 देखते हैं। एट सेकेंड जो है पॉइंट ए, वो क्या है 3,0। तो देखते हैं 3,0 से पास होगा क्या इक्वेशन बनेगी। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g3 प्लस 2f0 प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6g प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन कौन सी, इसको 1 कर देते हैं फिलहाल और इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ तीसरा पॉइंट क्या है जो वो हमें पुट करना पड़ेगा, वो है पॉइंट बी और वो है 0,4। 0,4 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2g मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2f मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का c इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16 और 8f प्लस का c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, g f c तीन वैल्यूज हमें चाहिए। तो c की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई थी। c की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो मुझे g का आंसर मिल जाएगा, 3 में पुट करूंगा तो f का आंसर मिल जाएगा। तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पुटिंग क्या है, c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 9 प्लस 6g प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब g हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, माइनस का 9/6। माइनस का 9/6 हो जाएगा 3/2। g की वैल्यू मिल गई, g की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। g आ गया। नाउ इसी c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे ताकि f का आंसर मिल जाए। पुटिंग c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं तो अब ये बन जाएगा क्या, 16 प्लस 8f प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर f की वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा माइनस का 16/8। ये तो सीधा सीधा कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा बराबर 2 के। तो f का आंसर भी आ गया फाइनली माइनस का 2। g आ गया, f आ गया, c आ गया। अब ये सारी वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ g की वैल्यू, f की वैल्यू एंड c की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने जनरल इक्वेशन सपोज की थी ना, ये वाली इधर पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g, g आया माइनस 3/2 तो माइनस का 3/2 और आ जाएगा x प्लस का 2f। f कितना आया, f आया था माइनस का 2, f आया माइनस का 2 और y और प्लस का c तो 0 आया था इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर आ गया माइनस का 3x। ठीक है ना, प्लस हटा दो इधर से, ये आ जाएगा माइनस का 3x और ये हो गया 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जो रिक्वायर्ड थी।